जब आप 10 से 12 साल आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी, तो उसके बाद जब आपकी नौकरी नहीं लगी, फिर आप पापड़ बेचने का काम जी जी जी। क्या आपको सुसाइड के सपने नहीं आए होंगे? यार मैंने 10-12 नहीं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा संसार में हर कोई सरकारी नौकरी ही करे। अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिला तो दूसरा भी ऑप्शन है जो कि हम पैसे कमा कर हम अपना घर परिवार अपना चला सकते हैं। कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए, परीक्षा दिए, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पर बहाली निकलता था वहाँ पर बहाली में हम लोग जाते थे। फिजिकल में मेरा हाइट कम था, हम फोर्स के बहाली में जाते थे। अच्छा, और हम छट जाते थे तो हमको बहुत तकलीफ़ होता था। हम इस बात को हम समझते थे कि अगर हम जाति के अगर हम छोट होते तो SC ST में कहीं मेरा जॉब लग जाता। जैसे मैंने टीचर का एकदम एग्ज़ाम दिए, ग्रुप D का रेलवे का एग्ज़ाम हुआ। जैसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप 10 साल पढ़ाई कर रहे होंगे सरकारी नौकरी की, उस वक्त आपको ताने वाने नहीं मिलते होंगे? भाई क्या बहुत तरह का ताने मिलता था, बहुत तरह का ताने मिलता था कि मतलब उसने मैंने कैसा पढ़ाई किया, कैसे पढ़ा, कि मैं जो उससे कम पढ़ा लिखा था आज उसको जॉब मिल गया, मतलब इतना पढ़ा लिखा है आज इसको जॉब नहीं मिला। तो कभी हमने हार नहीं माना। हम अपना बिजनेस करके हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये आपका बिजनेस है? हाँ, बिजनेस है मेरा। लेकिन लोग हंसते नहीं होंगे, यार क्या पापड़ बेच रहे हो? आपने हमारे चैनल पे तमाम लोगों की कहानियां तो देखी होंगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो लव वाली चीज़ें हों। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करता है और 10 साल की सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। वो फॉर्म जमा करता है, वो तमाम चीज़ें जमा करता है, और आज वो क्या काम करता है हम ये जानेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हैं वो पापड़ वाले भैया। अभी अपने मुंह से ही खुद अपनी कहानी, अपने स्ट्रगल, अपनी ज़िंदगी की दास्तां सुनाएंगे और सुनने में बहुत मज़ा आएगा। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? ऐसे मेरा नाम साहब जी संजीत कुमार मेरा नाम है। ऐसे कहने का मतलब कि जैसे अपने बचपन से पहले अपना हम पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के दरमियान हम अपने माँ बाप और पूर्वज से कुछ अपना हम एकदम अपना ज्ञान हासिल किए कि आखिर हम अपने लाइफ साइकिल को हम कैसे चलाएं, कैसे मतलब आगे बढ़ाए। तो इस बात से हम महसूस किए कि समय बहुत कीमती है, समय को कभी मैंने गंवाना नहीं चाहिए। जो हमको समय मिले, जो हमको खाली समय मिले, वो खाली समय में इसलिए कि जो व्यस्त है वो इतमान मस्त है। कभी भी हमको मैंने माँ बाप पर कभी भी हमको मैंने आश्रित मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद रही बात मैंने शादी के, तो शादी होने के बाद हर किसी का खर्च जो है वो इतमान बढ़ जाता है। मेरा सवाल ये है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई साहब जी मैंने इंटर पास हूँ, अब BCom मैंने कर रहे थे साहब। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि सरकारी नौकरी करी जाए, सरकार के लिए काम करा जाए? पहले तो हमारा सोच मैंने सरकारी जॉब का ही था। सरकारी जॉब का? जी। कितना टाइम करा सरकारी का? सरकारी नौकरी की तलाश में कम से कम हम 10-12 साल बिताए। 10 से 12 साल आपने सरकारी नौकरी का काम ढूंढने के लिए? तलाश में मैंने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए, परीक्षा दिए, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पर बहाली निकलता था वहाँ पर बहाली में हम लोग जाते थे। फिजिकल में मेरा हाइट कम था, हम फोर्स के बहाली में जाते थे। अच्छा, और हम छट जाते थे तो हमको बहुत तकलीफ़ होता था। हम इस बात को हम समझते थे कि अगर हम जाति के अगर हम छोट होते तो SC ST में कहीं मेरा जॉब लग जाता। लेकिन आज हम कद के छोटे हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। तो फिर जब हम सरकारी नौकरी की तलाश से जब हम हार गए, जब हमको कहीं नहीं मिला, तो क्या हुआ कि एक पीठ की हमारी बहन थी, बहन को हम 4 साल हम घूम करके और अच्छा लड़का से शादी। हमारी माँ का कहना था कि हमारे ख़ानदान में है कि सांवला लड़का से शादी होता है, तो हम बोले कि नहीं, हम इतिहास को एकदम हम बदल देंगे। अब हम सिस्टर की शादी करेंगे तो हम गोरा लड़का से शादी करेंगे, या हमको 2 साल संघर्ष करना पड़े या हमको 3 साल संघर्ष करना, लेकिन हम संघर्ष करके हम इतिहास हम बदल देंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब सांवले लड़के से ही शादी आपके जो परिवार में आपने? हाँ, पहले हमारे पूर्वज में जितना जो फूफा हो रहा थी ना, मैं फूफा मैंने 3-4 पुश्तों में जितना जो हमारे फूफा लोग थे वो सांवले ही थे। तो चाचा मेरे को आप ये बताइए, आपने 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने क्रैक करने की कोशिश करी? कंपटीशन का हुआ, ऐसे मैंने टीचर का एकदम एग्ज़ाम दिए, ग्रुप D का रेलवे का एग्ज़ाम हुआ। जैसे जैसे हम लोग जहाँ तक पढ़े थे तो उसके अनुरूप जो बहाली मैंने निकलता था, फोर्स का बहाली हो या किसी तरह का, वो सब बहाली हम मतलब अटेंड किए। एक क्लास में हमारे एक लड़का पढ़ता था जो कि मैंने 1 घंटे ही पढ़ता था और 6 फीट मैंने लंबा था। वो 3rd डिवीज़न से मैंने मैट्रिक पास था
और उसको आज मैंने आर्मी में नौकरी करके वो इतनी चलाया। तो हमें इतनी बहुत दुख हुआ कि हम 7 घंटे पढ़े तो आज हमको जॉब नहीं मिला, और वो मतलब 1 घंटे पढ़ा तो आज उसको जॉब मिला। तो हम इस बात को हम महसूस किए कि हो सकता है कि इस धरती पर आने से पहले भगवान जो है हर किसी के ललाट में वो जो है वो इतने लिख चुके हैं कि इस धरती पर कौन क्या करे। वो पहले से फिक्स। कहावत कही जाती है कि जो हाथ की लकीरें हैं, हाथ की लकीरों से ऊपर उंगलियां होती हैं, काम होता है, मेहनत होती है। आपने तो 10 साल सरकारी नौकरी की परीक्षाएं करी, पढ़ाई लिखाई करी। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप 10 साल पढ़ाई कर रहे होंगे सरकारी नौकरी की, उस वक्त आपको ताने वाने नहीं मिलते होंगे? भाई क्या बहुत तरह का ताने मिलता था, बहुत तरह का कहती ताने मिलता था कि इतनी मतलब उसने इतनी मैंने कैसा पढ़ाई किया, कैसे पढ़ा कि मैं जो उससे कम पढ़ा लिखा था आज उसको जॉब मिल गया, मतलब इतना पढ़ा लिखा है आज इसको जॉब नहीं मिला। तो हमको पढ़ाई में हमको बाधा का मेन कारण हुआ कि हमारे पापा जी हमारे में जॉब करते थे। हमारे पापा का जब हम मैट्रिक पास किए, जब हम इंटर में थे, तो हमारे पापा का देहांत हुआ। हमारे घर में दादा दादी थे, उसके बाद हमारी बहन थी, छोटा भाई था। तो हम पढ़ाई भी करते थे और परिवार को भी हम हेल्प करते थे। हम कभी परिवार को कभी हम छोड़े नहीं, और दादा दादी को कभी एकदम हम पर्दारी नहीं की, इसलिए कि आज के युग में माँ बाप का सेवा वही करेगा जो कि कभी अपने भाई में कभी अपना पर्दारी नहीं करेगा, जो अपने स्वच्छ भावना से जो मतलब अपने माँ बाप ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी मान के चलो कि आप 10 साल, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, और जब मैं तैयारी करता हूँ एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो मुझे भी ताने मिलते हैं। उस वक्त मतलब आपकी जो माइंड होगा वो कैसे गया होगा कि यार मेरे को 10 साल हो गए, मेरी नौकरी लग नहीं रही, मैं अपना खुद का खर्चा चला रहा हूँ, ठीक है, और तब भी लोग मेरे को, समाज, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार सब ताने दे रहे हैं। उस वक्त ये थी साहब, देखिए जिस समय ताना मिलता है उस समय थोड़ा सा मतलब आदमी को मैंने तकलीफ़ होता है, लेकिन उसको मैंने एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए कि किसी भी मैंने इंसान को अगर ताना मिलता है उसका पावर जो है वो डबल हो जाता है। अगर आप सोए हुए हैं तो अगर आपको किसी ने अगर आपको ताना दिया तो समझिए कि आप जग गए, आपका पावर आपका डबल हो गया। हाँ, लेकिन आपने तो नई चीज़ बता दी, अगर कोई ताना देता तो वो तो डीमोटिवेट हो जाता है। नहीं, डीमोटिवेट नहीं होता है, उसका पावर और उसका जो ताकत जो है और उसका दुगना ताकत हो जाता है। उसको मतलब क्रोध हो जाता है कि फलाने हमको ताना दिया, हमको इस काम को करके हमको दिखाना है। लेकिन देखा होगा देश में तमाम 2 पहलू होते हैं, जो एक ताने सुन के डीमोटिवेट हो जाते हैं और एक ताने सुन के आप जैसे लोग नहीं, उसका ताना सुनने के बाद जो है वो आदमी का पावर और बढ़ जाता है। और जो हम लोग सोचते हैं कि 4 घंटा जो हम पढ़ाई करें और मतलब 8 घंटा पढ़े और इस काम को हम एकदम मैंने कर ही दें। पढ़ाई करी थी उस वक्त? हम उस समय साहब जब हमको काम मिलता था तो जहाँ पर हम सोते थे वहाँ पर हमारा किताब रहता था। जब हम 4 बजे भोर में 3 बजे भोर में उठकर हम पढ़ते थे। कितने घंटे? फिर भी घंटे 7 4 बजे भोर में पढ़ते थे, कम से कम 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा। और फिर उसके बाद रात को शाम को 6 बजे से पहले हम लोग के यहाँ बिजली का प्रतिबंध नहीं था, पहले हम लोग लालटेन जलाकर बिजली के, हाँ, बिना बिजली का लालटेन जलाकर हम लोग पढ़ते थे। आप उनके लिए क्या कहोगे जो आज की जनरेशन में डिजिटल हो गया सब कुछ, फ़ोन से ही पढ़ाइयाँ होती हैं और तमाम साधन हैं स्टूडेंट्स के पास, लेकिन वो कहते हैं यार नहीं यार पढ़ाई बहुत टफ है? तो पढ़ाई टफ है, जैसे कारण क्या है कि जैसे पहले के सर आप उनके लिए क्या कहोगे जो स्टूडेंट्स हैं जो आजकल जो पढ़ने ही नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं कि यार ऑनलाइन ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में नहीं पढ़ाई जा रही है, वो कहते हैं यार हमारे 1.5-2 लाख रुपए वाले कॉलेज नहीं है, नहीं। देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे पहले के पढ़ाई में खर्च पहले कम था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ा तो वैसे वैसे पढ़ाई का खर्च भी बढ़ा। तो खर्च बढ़ा तो हमारे कारण मतलब हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मजदूरी करना पड़े या कुछ भी, हम भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमको जब सरकारी जॉब हमको नहीं मिला तो कभी हमने हार नहीं माना, हम अपना बिजनेस करके हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये आपका बिजनेस है? हाँ, बिजनेस है मेरा। लेकिन लोग हंसते नहीं होंगे यार क्या पापड़ बेच रहे हो? जैसे जो लोग हंसते हैं ना, तो आपको हम एक बता रहे हैं, हम एक गली में गए बेचने, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको लोग पापड़ वाले को कहकर लोग ऐसे में चिढ़ाते थे। हाँ। तो हमने क्या किया, तो वो मैंने 3-4 आपके नौजवान की तरह मन खड़ा था, वो बोला पापड़ वाला पंगा मतलब। तो हम बोले कि भैया सुनिए क्या बोले आप, पापड़ वाला पंगा मतलब प से पापड़, प से पैसे और प से पंगा, बिना पंगा का पैसे नहीं आता है। अच्छा
बिना बिना पंगा का। अगर हम सरकारी नौकरी भी ढूंढने जाए तो थोड़ा सा हमको पंगा लेना पड़ता है। कहीं अगर लाइन में जाइएगा, कहीं अगर लाइन में लगे तो बोलते हैं नहीं नहीं तुम पीछे हटो, मतलब हम आगे लाइन में रहूँगा, तो बोलना पड़ता है कि नहीं मैंने तुम अपना बारी का इंतजार करो, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तुम भी अपना करो। तो वहाँ भी लड़ना पड़ता है। अगर कहीं बहाली निकलता है तो जहाँ पर 100 आदमी को एक ही ग्राउंड में दौड़ जाए तो उसमें आदमी को लड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है उसमें। तो कहावत है कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से कभी हम लोग को हार नहीं मानना है। और उसके बाद एक नौजवान के बारे में हम एक टॉपिक और बोलना चाहें कि आज के नौजवान वो नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं, नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग दूध एती किशमिश छुहारा ये सब अच्छे सामान, आज के युग में नौजवान लोग शिखर गुटखा एती मन बियर ये सब चीज़ का लोग ज़्यादा लोग तो ये है माने युग का मतलब असर आ रहा है, एक कलयुग असर का। इसलिए मर्दा पुरुषोत्तम राम वो बोल कर कि जैसे जैसे कलयुग आएगा आदमी का सोच जो है वो मतलब उल्टा आदमी का मतलब होते जाएगा, तो ये युग का असर है। तो हमारे कहने का मतलब कि जो आपका यूट्यूब है हमको मन बहुत मतलब अच्छा लगा, आपका बातचीत ही बहुत। एक लास्ट सवाल है और अब इसके बाद हम जा रहे हैं। जब आप 10 से 12 साल आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी तो उसके बाद जब आपकी नौकरी नहीं लगी फिर आप पापड़ बेचने का काम करा? जी। क्या आपको सुसाइड के सपने नहीं आए होंगे यार मैंने 10-12 नहीं ये हमारे पापा जी जब आर्मी में जॉब करते थे, पापा जी हमको मतलब एक बात हमको ज्ञान में बता गए थे कि 84 लाख योनि के भ्रमण करने के बाद ये हम लोग को मनुष्य तन मिला है। और सबसे अगर चैतन्य प्राणी है तो वो है मनुष्य, उसको सोचने समझने करने की क्षमता है। तो हमारे कहने का मतलब कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा संसार में हर कोई सरकारी नौकरी ही करे। अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिला तो दूसरा भी ऑप्शन है जो कि हम पैसे कमा कर हम अपना घर परिवार अपना चला सकते हैं। हमने कैसे युवा से और ऐसे मतलब व्यक्ति से हमने आपको मिलवाया। नौजवान हैं जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती वो सुसाइड के सपने देखते हैं, और अगर जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती वो सरकार को दोष देते हैं। आपने तमाम ऐसी वीडियोस देखी होंगी, चाहे वो राहुल कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या आम आदमी पार्टी पे दोष लगाती है, लेकिन हम आपको एक ऐसी घटना भी दिखा रहे हैं जो 10 से 12 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद जब वो सरकारी नौकरी नहीं लगी तो इसे छोटा काम ना समझकर एक स्टार्टअप एक बिजनेस समझ के काम करा है। फिलहाल ऐसी जुड़ी खबरों के लिए और जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चलता फिरता पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और देखते रहे चलता फिरता पॉडकास्ट। धन्यवाद, जय हिंद।